आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे और केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन कहती है, पहला डेफिनेशन हमारे पास यही है। केमिकल रिएक्शन होती है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड अ न्यू सब्सटेंस। मतलब एक और दो सब्सटेंस को मिला के एक नया सब्सटेंस बनता है, उसे कहते हैं हम केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन जो बन जाती हैं, हम उन केमिकल रिएक्शन को कांट बी रिवर्स्ड बाय किसी भी फिजिकल मेथड से हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कि मतलब दो सब्सटेंस मिला के एक सब्सटेंस बन गया, उससे हम उस सब्सटेंस से, जैसे ये हो गया, हम एग्जांपल देख लेते हैं, और हाइड्रोजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। इन दो सब्सटेंस को मिला के एक नया सब्सटेंस बना, दैट इज वाटर। अब हम किसी भी फिजिकल मेथड से इस इस नए सब्सटेंस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं ले सकते। ठीक है। अब क्लास 9th में हमने फिजिकल मेथड्स पढ़े थे। कुछ फिजिकल मेथड थे, दैट इज डिस्टिलेशन, एवापोरेशन एंड फिल्ट्रेशन। मतलब इन मेथड से, इन किसी भी फिजिकल मेथड से हम जो है सब्सटेंस नहीं प्राप्त कर सकते, जबकि जो कि केमिकल रिएक्शन से फॉर्म्ड हो जाते हैं। ठीक है। केमिकल रिएक्शन से मतलब केमिकल रिएक्शंस कांट बी रिवर्स्ड बाय अ फिजिकल मेथड्स। ठीक, ये था। अब जैसे कि हमारे पास ये दो सब्सटेंस हैं, मतलब जैसे कि हाइड्रोजन क्या हो गया, एक गैस होती है, हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीजन भी गैस होती है। ठीक है। अब हम ये दो सब्सटेंस हो गए, अब हम इन दो सब्सटेंस से एक नया सब्सटेंस जो हमें प्राप्त हुआ है वो है लिक्विड। ठीक है। मतलब ये था। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, जैसे कि कोई नया सब्सटेंस बनेगा वो लिक्विड बनेगा। मतलब जो इन दो सब्सटेंस से मिलकर जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज जो है इन दो सब्सटेंस से अलग रहती हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, और जो नया सब्सटेंस हमारा बना है वो लिक्विड बना है, इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग है। ठीक है। इसमें ये था। अब देखते हैं हम केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। मतलब इसके 4 पॉइंट हैं: चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब चेंज इन स्टेट में क्या होता है, मतलब स्टेट चेंज हो सकती है। हम अब एग्जांपल से देख लेते हैं। हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू गिव्स वाटर। ठीक है। अब दो चीज़ है, ये गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। अब इन दोनों को मिला के हमें क्या मिला है, वाटर। मतलब ये गैस है, ये भी गैस है, और ये जो नया सब्सटेंस बना है ये लिक्विड है। मतलब इन दोनों सब्सटेंस से जो नई स्टेट चेंज हुई है वो लिक्विड हुई है, इसको कहते हैं चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर में हम एग्जांपल ले लेते हैं आयरन का। आयरन जो है ब्लैक कलर का होता है, जब वो एयर और मॉइस्चर के साथ आता है तो रस्ट हो जाता है, तो वो ब्राउन कलर का कलर आ जाता है उसमें। तो हम केमिकल रिएक्शन में ये भी कह सकते हैं चेंज इन कलर, मतलब कलर की भी स्टेट चेंज हो सकती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन, जब केमिकल रिएक्शन होएगी तो चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है। अब हम एक बीकर लेंगे, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड हम छोटे छोटे ग्रेनुअल्स डाल देंगे जिंक के। जब ये रिएक्ट करेगा तो टेम्परेचर के अंदर चेंज आ जाएगा। आप इसको हाथ, बीकर को हाथ लगा के देखेंगे तो टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। इसे हम कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। मतलब जब केमिकल रिएक्शन होएगी तो टेम्परेचर के अंदर भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी केमिकल रिएक्शन होएगी तो एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है। अब हम इसमें ले लेते हैं, एक बीकर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड लिया, जिंक के ग्रैन्युल्स डाल लें, तो इसमें से गैस भी निकल सकती है। ठीक है। और ये जो गैस निकलेगी वो निकलेगी हाइड्रोजन। मीन्स इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन इन हो रही है नहीं, तो उसके अंदर चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है, चेंज इन कलर भी हो सकता है, चेंज इन स्टेट भी हो सकता है, और एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है। इससे हम पता कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है। इस वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा और उसको समझा, और उसके एग्जाम्पल के साथ और कुछ पॉइंट्स के बारे में भी पढ़ा जो कि केमिकल रिएक्शन से इन्वॉल्व थे। ठीक है।